यूपी के पूर्वांचल में जिसकी कभी तूती बोलती थी, जिस रास्ते से काफिला निकलता था उस रास्ते से खौफ खाई जनता रास्ता बदल देती थी, उस मुख्तार अंसारी का अंत हो गया है। उस माफिया के सीने में इतनी आग थी कि उसने कई घरों के चिरागों को जलाकर राख कर दिया। लेकिन कर्मों का फल देखिए कि पापों का अंत ऐसा कि दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया और माफिया एक झटके में मिट्टी में मिल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा द्विवेदी। लेकिन इन पापों में जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो थी मुख्तार की बेगम अफसा। अफसा 1980 के दशक में पहली बार मुख्तार से प्रभावित हुई। वजह थी क्रिकेट। लेकिन एक भले घर का मुख्तार की जिंदगी में अफसा की एंट्री ऐसे हुई कि उसके जिक्र के बिना मुख्तार की कहानी अधूरी है। पूर्वांचल का एक जिला है गाजीपुर। कहा जाता है कि यहाँ अफीम, अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होते हैं। बनारस यहाँ से करीब है और कहा जाता है कि गाजीपुर वालों को बनारस में ही सब कुछ मिलता है, केवल गुंडई छोड़कर। इसकी ट्रेनिंग यहीं मिल जाती है। पुराने लोगों को हत्याओं की कहानी जुबानी याद रहती है। चाय पान की दुकानों पर चर्चा राजनीति से शुरू होती है, लेकिन खत्म अपराध की कहानी पर ही होती है। गाजीपुर के ही यूसुफपुर मुहम्मदाबाद में 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। मुख्तार मजबूत, कदकाठी और दबंग स्वभाव का था। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि बचपन से ही वह मन बढ़ता, वह जो कहे वही हो, यह उनके स्वभाव में था। वह अपनी क्लास में सबसे लंबे थे। क्रिकेट, वॉलीबॉल से लेकर हॉकी में रुचि रखते थे और निशानेबाजी उनका शौक रहा। मुख्तार और अफसा की कहानी शुरू होती है गाजीपुर के क्रिकेट मैदान से। वैसे तो क्रिकेट के मैदान में शानदार खेलकर लड़कियों के मन में उतरने की बहुत सी कहानियां हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है मुख्तार और अफसा की। गाजीपुर के एक लोकल टूर्नामेंट में अफसा ने पहली बार मुख्तार को देखा, जब मुख्तार लंबे लंबे छक्के मारता था। मुख्तार ने स्कूल में पढ़ाई करने के बाद गाजीपुर के ही पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में ध्यान कम और क्रिकेट में ज्यादा लगता था। उसके खेल के चर्चे अफसा के कानों तक पड़े। मुख्तार बेहद खूबसूरत, लंबी कदकाठी का था। अफसा गाजीपुर शहर के ही एक कॉलेज में पढ़ती थी, जो मुख्तार के कॉलेज के पास ही था। अफसा और मुख्तार के बीच कुछ दिन एक दूसरे को निहारने का काम चला और फिर धीरे धीरे बात हुई और बात परवान चढ़ी तो प्यार में बदल गई और दोनों ने अक्टूबर 1989 में घर वालों की रजामंदी से निकाह कर लिया। हालांकि मुख्तार अब क्रिकेट के साथ साथ बंदूकों से खेलने लगा था। एक क्रिकेट का खिलाड़ी अब जुर्म का खिलाड़ी बनने की राह पर चल पड़ा था, क्योंकि शादी से पहले 1988 में मुख्तार का नाम पहली बार मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में सामने आया था। इसके बावजूद भी अफसा ने मुख्तार से निकाह किया। इसका मतलब उसे मुख्तार से मोहब्बत थी। अफसा को मालूम था कि उसका शौहर क्राइम की दुनिया का नया बादशाह बनेगा, लेकिन उसने उसे रोकने के बजाय उसका साथ दिया। इतना ही नहीं, उसने कई बार मुख्तार और उसके गैंग के बीच एक कड़ी का काम किया। अफसा भी मुख्तार के उस ताकत का मजा लेने लगी जो उसने बंदूक की नोक और अपने खौफ से हासिल किया था। और नतीजा ये कि अफसा आज पुलिस की रिकॉर्ड में IS 191 गैंग की सदस्य है। अफसा पर गाजीपुर, कोतवाल और मऊ में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उस पर अब इस वक्त गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। और जमीन हथियाने के मामले में बार बार समन होने के बावजूद कोर्ट में न पेश होने के कारण 75,000 का इनाम भी है। इतना ही नहीं, 19 अप्रैल 2023 में गाजीपुर पुलिस ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट जारी की तो 12वां नंबर उसका ही था। जब मुख्तार पंजाब की जेल में था तो अफसा मुख्तार के साथ थी, लेकिन अभी लेडी डॉन फरार है। बस सवाल ये उठता है कि क्या मुख्तार की बेगम फरार ही है या उसको किसी ने ठोक दिया है? अगर ठोका भी है तो किसने? क्या मुख्तार के दुश्मन ने मारा या उसके गायब होने के पीछे की कोई और कहानी है? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें।